हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। इस चैप्टर को हम हिंदी में फुल एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ये सेकंड टर्म का चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वायुमंडलीय गैसों की विशेषताएं, यानी कि जो वायुमंडल के अंदर गैसें हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उनकी अच्छाइयाँ हैं, वो आपको इसके अंदर बतानी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर वायुमंडल क्या है। वायुमंडल जो है एक परत है जो कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है। इसका काम यह है कि जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं पृथ्वी तक, ये उन को रोकती है, यानी कि उससे हमारी पृथ्वी की सेफ्टी करती है। पराबैंगनी किरणें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, इसलिए जो है वायुमंडल जो है बचाता है हमें पराबैंगनी किरणों से। जो वायुमंडल गैसों के बारे में पढ़ लेते हैं हम। जो जितने भी वायुमंडल के अंदर गैसें हैं उनका अनुपात जो है हर जगह पर अलग अलग है, यानी कि कभी ऊपर कोई गैस ज़्यादा पाई जाएगी, कोई गैस नीचे की तरफ वायुमंडल में ज़्यादा पाई जाएगी। वायुमंडल में कई तरह की गैसें पाई जाती हैं। उनमें से जो मनुष्य हैं, यानी कि हम इंसान हैं, और जो जंतु हैं, जानवर हैं, उनके लिए जो गैस पाई जाती है उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। और एक गैस ऐसी है जो कि पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए पौधों के लिए जो गैस पाई जाती है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पौधों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पौधे इससे अपना भोजन बना लेते हैं, मगर इसकी वजह से पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और गर्मी पृथ्वी पर पैदा हो जाती है। जो ओजोन की जो गैसें हैं, ओजोन परत की, वो पृथ्वी से अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा 10 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं ओजोन परत की गैसें। और जो है जो ओजोन परत है ये हमारी पृथ्वी के लिए फिल्टर की तरह एक कार्य करती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं ये उन्हें अवशोषित कर लेती है और उससे हमारी सेफ्टी करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायुमंडल के संगठन, यानी कि वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें मेन है जिससे मिलकर पूरा वायुमंडल बना हुआ है। तो सबसे पहले जो चीज़ है मेन उसके अंदर वो है गैस है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल के अंदर आपको गैसें पाई जाएंगी, और सेकंड नंबर पे जलवाष्प, और थर्ड पे धूलकण। इन तीनों से मिलकर बना है हमारा वायुमंडल। अब इनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले वायुमंडल की गैसों के बारे में पढ़ लेते हैं। वायुमंडल के अंदर कई सारी गैसें पाई जाती हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वायुमंडल पे उसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस 78.8% पाई जाती है वायुमंडल के अंदर। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है उसका नाम है ऑक्सीजन। ये दो जो गैस हैं ये सबसे ज़्यादा वायुमंडल के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, आर्गन गैस, ओजोन, ये सारी गैसें भी वायुमंडल के अंदर पाई जाती हैं। और सारी की सारी गैस जो सबका अपना अलग महत्व है, कोई ज़्यादा पाई जाती है गैस और कोई वायुमंडल के अंदर कम पाई जाती है। वायुमंडल के अंदर जितनी भी गैसें हैं उनका जो अनुपात है वो होना ही चाहिए। मान लीजिए कोई गैस 78% है नाइट्रोजन, तो ये 78 ही रहनी चाहिए। अगर ये इससे कम ज़्यादा होगी तो हमें नुकसान होएगा हमारी पृथ्वी को। इसी तरीके से कोई भी गैस जो है वो कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितना उसका अनुपात है इतना ही बना रहना चाहिए, ताकि हमारा वायुमंडल सही तरीके से कार्य कर सके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जलवाष्प। जलवाष्प तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी से जो भाप बनकर उड़ जाता है जल, उसे कहते हैं जलवाष्प। जलवाष्प जो है इसके बारे में हमें यह पता चलता है कि जलवाष्प जो है हर जगह पे एक जैसा नहीं पाया जाता पूरी पृथ्वी पर। जिस जगह पर जैसी जलवायु होती है पृथ्वी पर उसी तरीके से जलवाष्प की मात्रा भी पाई जाती है। जलवाष्प का काम यह है कि ये सूर्य तप जो होता है उसे सोख लेता है, यानी सूर्य का जो तापमान आता है हमारी तरफ पराबैंगनी किरणें आती हैं और बहुत सारा तापमान जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म हो जाती है, ऐसी चीज़ें आती हैं, उन सभी चीज़ों को सूर्य तप कहते हैं।
और उसे जो है जलवाष्प रोक लेता है ताकि पृथ्वी पर ज़्यादा गर्मी पैदा ना हो। और जो पृथ्वी से उत्सर्जित ताप निकलता है यानी पृथ्वी की ज़मीन से जो गर्मी निकलती है उसे भी जलवाष्प जो है सोख लेता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जलवाष्प का कार्य ये है कि ये पृथ्वी को ना तो ज़्यादा गर्म होने देता है ना ही ठंडा होने देता है, पृथ्वी को का जो है बैलेंस रखता है तापमान को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है धूल कण। धूल कण क्या होता है? धूल कण जो है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका छोटा सा कार्य पढ़ लेते हैं। धूल कण जो ये आर्द्रता को ग्रहण करता है और एक केंद्र का कार्य करता है आर्द्रता के लिए। अब जब आर्द्रता को जो चीज़ ग्रहण करती है उसकी वजह से निर्माण हो जाता है बादलों का। अब इस तरीके से आप कह सकते हो कि सबसे आसान तरीके में कि धूल कण जो है ये मेघों का निर्माण करने में सहायक है, यानी कि बादलों का जो निर्माण होता है जिसकी वजह से बारिश होती है उसके लिए सहायता करते हैं धूल कण। ये धूल कणों का सबसे मेन काम है। अब पढ़ लेते हैं धूल कणों के बारे में विस्तार से। वायुमंडल में धूल कणों का क्या महत्व है, यानी कि वायुमंडल में धूल कण है उनकी विशेषताएं आपको बतानी है इस टॉपिक के अंदर। आपने देखा होगा कि वायुमंडल में बहुत सारी धूल मिट्टी बहुत सारे कण होते हैं जो कि वायु के साथ उड़ते रहते हैं। जिधर वायु जाती है उधर की तरफ ही धूल कण भी उड़ के चले जाते हैं। अब धूल कण जो है काहे से बने होते हैं? धूल कण जो छोटी छोटी मिट्टी पत्थर या फिर धूल समुद्र का जो नमक है धुआं राख कालिक इन सब चीज़ों से मिलकर बने होते हैं धूल कण। धूल कण जो है इनकी वजह से बादल बनते हैं जिसकी वजह से वर्षा भी होती है। जो धूल कण है वो सूर्य तप को भी रोकते हैं और उसे परावर्तित भी कर देते हैं कई बार, ताकि पृथ्वी पर जो है ज़्यादा तापमान ना बढ़ सके। आपने देखा होगा कि जब सूरज निकलता है सूरज के निकलने को कहते हैं सूर्योदय, और सूरज जब डूबता है उसे डूबने को कहते हैं सूर्यास्त। यानी कि दोनों स्थिति जो है सूर्योदय तथा सूर्यास्त। इस टाइम पे आपने आसमान में देखा होगा कि आसमान लाल कलर का और नारंगी कलर का दिखाई देता है, और ये जो है होते हैं लाल कलर और नारंगी कलर ये धूल कणों की वजह से ही दिखाई देते हैं। आपके चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और टॉपिक है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। सौरमंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है? जो हमारा वायुमंडल है उसे 5 भागों में डिवाइड करा गया है। उन सब के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, परंतु उनमें सबसे पहला जो भाग है वो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, उस भाग का नाम है सौरमंडल। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो सौरमंडल जो है इसके बारे में सबसे मेन जो विशेषता है वो यही है, हमारे वायुमंडल की जितनी भी मौसम से रिलेटेड घटनाएं होती हैं जैसे कि बादलों का बनना वर्षा का होना संघटन, ये सारी की सारी जो घटनाएं ये सौरमंडल के अंदर ही होती हैं, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो सौरमंडल जो है हमारी परत इसी के अंदर ही हमारी पृथ्वी के धूल कण होते हैं, सबसे ज़्यादा जलवाष्प होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पृथ्वी का तापमान है वो नियंत्रण रहता है, ना ही वो कभी ज़्यादा होता है ना ही कम होता है, नियंत्रित रहता है बिल्कुल इसी के अंदर। जो सौरमंडल जो है इस परत के अंदर आप जितनी ऊंचाई की तरफ जाते रहेंगे तापमान आपका घटता चले जाएगा, जिसकी वजह से संतुलन भी बना रहता है हमारी पृथ्वी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से लिखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल पे तापमान होता है और वायु दाब होता है, इसकी वजह से हमने बांट दिया 5 जगह पर अपने वायुमंडल को। उन पाँचों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। उन पाँचों के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक फिगर देख लेते हैं, इससे ही आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है। इस फिगर को देखने से ही तो आपको दिख रही होंगी वायुमंडल की संरचना में ये 5 जगह डिवाइड करा गया है। सौरमंडल में समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और ब्रह्मंडल, ये 5 भाग जो है हमारे वायुमंडल के हैं। और इनके बारे में हमें ये पता चलता है कि जो सौरमंडल है जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बादल बना हुआ, यानी कि इसमें वर्षा होती है, आर्द्रता भी यहीं ग्रहण करी जाती है, जलवाष्प भी यहीं होता है, ये तीनों चीज़ें यहीं होती हैं जैसे कि आपको फिगर के अंदर दिख रहा है। जब आप इसके अंदर ऊपर की तरफ जाते हैं ये वाली परत में
तो तापमान जो है घटता चले जाता है। अगर समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल के अंदर आपको दिख रहा होगा ये हवाई जहाज दिख रहा है आपको छोटा सा बना हुआ। तो हवाई जहाज जो है वो समताप मंडल के अंदर ही उड़ाया जाता है। समताप मंडल में अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान जो है वो बढ़ता चले जाएगा। मध्य मंडल होता है यानी कि बीच में होता है सारों के, तो इसके अंदर तापमान घटता है ऊंचाई के साथ। ऐसी आयन मंडल है, रेडियो तरंग जो यहीं पे परावर्तित की जाती हैं आयन मंडल के अंदर। इसके अंदर भी तापमान बढ़ता है जब ऊंचाई पर जाते हैं। तो जो ब्रह्मंडल जो है इसकी ऊंचाई अगर हम देखें, इसकी ऊंचाई होती है 1000 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। तो ये पाँचों की पाँचों जो है आपकी परत हैं वायुमंडल की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी पृथ्वी के लिए। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में, जैसे कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, मगर अब कुछ अलग तरीके से पढ़ा जाएगा इस टॉपिक को। वायुमंडल की जो परत है सौरमंडल, वो जो सबसे निचली परत है, यानी कि सबसे नीचे जो परत है उसे ही कहा गया है सौरमंडल। सौरमंडल जो है इसके बारे में हमें यह पता चलता है कि इसकी ऊंचाई होती है बस खाली 13 से 8 किलोमीटर। बहुत कम ऊंचाई होती है इस परत की। हमारे जितनी भी मौसम से रिलेटेड घटनाएं होती हैं, महीनों से, ऋतु से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं, सारी की सारी इसी परत के अंदर होती हैं। इसलिए हम इसे मानव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समताप मंडल। सेकंड जो हमारी परत है उसका नाम है समताप मंडल। समताप मंडल जो है इसकी ऊंचाई जो है वो है 50 किलोमीटर तक। इसका जो नीचे का भाग है 20 किलोमीटर, उस तक तापमान में ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आप 20 किलोमीटर में कहीं भी आ जा सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है समताप मंडल, क्योंकि 20 किलोमीटर तक कुछ भी तापमान में परिवर्तन नहीं होता है इस परत के अंदर। मगर जब हम समताप मंडल में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, ज़्यादा ऊपर जाते चले जाते हैं, जितनी ऊपर जाते चले जाते हैं समताप मंडल में वृद्धि होती रहती है 20 किलोमीटर के बाद। और इसका जो नीचे का भाग है उसके अंदर ओजोन गैस उपस्थित होती है, जो कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आ रही हैं उन्हें अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट है मध्यमंडल। ये सारी परतों के बीच में होता है, इसलिए कहा जाता है इसे मध्यमंडल। इसका जो विस्तार है वो 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर के बीच माना जाता है। इस परत में जैसे कि आप तापमान ऊंचाई पर जाते रहेंगे, तापमान में गिरावट आती रहेगी। ये इस परत की विशेषता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट वो है 4th नंबर पर, उसका नाम है आयन मंडल। आयन मंडल जो है इसका विस्तार है 80 से 400 किलोमीटर तक। जितनी भी यहाँ पे गैस होती हैं वो विद्युत कण अवशोषित करती हैं, आवेशित होते हैं। इसके अंदर जितने भी विद्युत के कण होते हैं इस परत के अंदर वो होते हैं विद्युत आवेशित, इसलिए इन्हें कहा जाता है आयन। इसके धूल कण हुआ। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आयन मंडल जो है इसके बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है तो कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है, इसका विस्तार कितना होता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि आयन किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि जो आयन मंडल की जो गैस होती हैं उसके कण जो होते हैं वो विद्युत आवेशित होते हैं, इसलिए इसके कणों को ही कहा जाता है आयन। और जो आयन मंडल जो है इसकी सबसे मेन विशेषता यही है कि जितनी भी रेडियो तरंग होती हैं ये उन्हें परावर्तित कर देती है। ये वाली परत सबसे पहले परावर्तित करने के बाद वापस पृथ्वी की तरफ भेज देती है। तो इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि रेडियो तरंग जो है उन्हें परावर्तित करने का काम कौन सी परत करती है। तो आप बता सकते हैं कि आयन मंडल करती है। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट है ब्रह्मंडल या ब्रह्मंडल। जो सबसे ऊपर की परत जो है हमारी पृथ्वी के वायुमंडल की, उसे कहा जाता है ब्रह्मंडल। इसके अंदर जो वायु होती है, हवा होती है, वो बहुत ज़्यादा विरल होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। ज़्यादातर इसकी जो वायु होती है वो धीरे धीरे अंतरिक्ष में जाती रहती है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।